अभी आपके सामने एक कुंडली आ रही है। चलिए आज इस कुंडली का हम एनालिसिस करने वाले हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च 1996। जन्म समय है सुबह 6:30 पर जूनागढ़। का सवाल ये था कि इनके साथ मेरी शादी कब होगी और इनकी 2 बार सगाई टूट चुकी है। तो चलिए आज इस कुंडली का एनालिसिस करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तक इनकी शादी क्यों नहीं हो रही है और इनके पीछे क्या-क्या सारी वजह है, वो सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं। तो ये जो कुंडली है, ये कुंभ लग्न की कुंडली है और राशि है मिथुन राशि। कुंभ लग्न जैसा कि आप जानते हैं, वह कुंभ वाले लोगों से घुलना-मिलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, प्रॉफ़िट के बारे में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और रही बात मिथुन राशि है इनकी, मिथुन राशि वाले क्या होते हैं, मतलब वो बचपना उनके अंदर है। मतलब मैं जो कहूँ, मैं जिस तरह से कहता हूँ, चीज़ें उस तरह से होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, इनका लग्न और राशि दोनों ही वायु तत्व राशि है। वायु तत्व राशि की स्पेशलिटी खासियत क्या होती है कि हवा हवा है, हवा कभी एक जगह टिकता नहीं है। तो कहीं न कहीं इनका मन क्या है, भागता रहता है। मतलब कभी इधर, आज इधर तो कल उधर, तो मन फ्लक्चुएट करता है। हवा कभी एक जगह टिकती नहीं है। तो बिल्कुल कहीं न कहीं इनका मन, इनका पर्सनैलिटी जो भी है, तो कहीं न कहीं वैसी ही है। ठीक है? अगर आप इनकी कुंडली देखोगे, इनका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। जिनका भी पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म होता है, आपका लग्न पुनर्वसु हो जाए या फिर आपका जन्म हो जाए आपके पुनर्वसु नक्षत्र में, तो आप देखोगे क्या होता है आपके साथ, आपके कोई भी काम पहले अटेम्प्ट में कभी नहीं होते। आपके सारे काम सेकंड, थर्ड टाइम में ही चीज़ें होती हैं। क्योंकि पुनर्वसु, पुनः आपको दोबारा ट्राई ट्राई करना पड़ेगा, सेकंड टाइम ट्राई करना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें नहीं होंगी। तो कहीं न कहीं इनके लाइफ में, इनको अभी ये गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत एज के बाद, बहुत स्ट्रगल के बाद कहीं न कहीं इनको गवर्नमेंट जॉब मिली है। तो क्यों इनको गवर्नमेंट जॉब मिली, इनकी कुंडली में आखिर ऐसा क्या है, तो वो बहुत सारी चीज़ें चलिए जानते हैं। और इनको इतनी डिले, क्योंकि शायद 1 साल या 2 साल पहले उनको गवर्नमेंट जॉब लगी है। तो आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है और शादी की वजह वजह क्या है, मतलब शादी टूट क्यों रही है, ये सारी चीज़ें चलिए आज इस कुंडली में हम एनालिसिस करने वाले हैं। देखो, आप देखोगे सामने इनके लग्न में जो कि 11 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे मंगल और सूर्य दोनों बैठे हैं। जब कल की वीडियो में मैंने कहा था आपको कि सूर्य से अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है, देखोगे यहाँ पे मंगल अस्त होके पड़ा हुआ है। जब भी कोई ग्रह अस्त हो जाता है, तो फिर वो जिस भाव के अधिपति होते हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी आ जाती है। उसमें उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है, या फिर उसमें कहीं न कहीं रिश्तों में हो, कुछ ना कुछ हो, डिस्टर्बेंस आ ही जाता है। तो देखोगे इनकी कुंडली में मंगल इनके थर्ड हाउस के अधिपति बनते हैं और साथ ही साथ दसम भाव के अधिपति बनते हैं। तो जब बातचीत हो रही थी, तो फिर मैंने उनको कहा कि कहीं न कहीं आपकी जो रिकॉग्निशन है, जो आप लोग जानते हैं, या फिर आप अपने फादर को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, या फिर उनकी इन्फ्लुएंस रहती होंगी। तो उन्होंने कहा, सर 10 साल में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, लेकिन आज भी हमारे यहाँ अगर कोई मुझे जानता है तो मेरे फादर के नेम से, क्योंकि उनका रुतबा उतना था। तो देखोगे इनकी कुंडली में दसवां अधिपति जो कि मंगल बनते, वो लग्न में आके बैठ गए। तो फिर कहीं न कहीं फादर से कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनको रिकॉग्निशन हो, लव, अफेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन फादर की जो डेथ हो गई, क्योंकि देखोगे सूर्य बैठा है मंगल के साथ, अस्त कर रहा है, तो फादर से जो खुशी मिलनी चाहिए थी, फादर का जो केयरिंग, जो सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो कहीं न कहीं कम हो गया। इस वजह से कम हो गया क्योंकि सूर्य मंगल को अस्त कर रहा है, ठीक है। लेकिन लग्न में मंगल बैठा है और सूर्य बैठा है। सूर्य और मंगल, सूर्य है राजा, मंगल है सेनापति। जब आपके लग्न में मंगल और सूर्य दोनों आके बैठ जाते हैं, तो फिर आपकी पर्सनालिटी ही वैसी हो जाती है। मतलब आपके अंदर एक राजा जैसी ठाठ आ जाती है। कहीं न कहीं मंगल बैठा है, हालाँकि अस्त तो है, लेकिन कहीं न कहीं क्रूएलिटी आ जाती है। मतलब थोड़ा-सा क्या, आपके अंदर थोड़ा-सा हाई एनर्जेटिक हो जाते हो, थोड़ा-सा एग्रेशन आपके अंदर आ जाता है। और कहीं न कहीं देखोगे आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होना शुरू हो जाता है कि मैं जो कहता हूँ चीज़ें वैसी होनी चाहिए। तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव साइड, थोड़ा एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें हो जाती है आपके साथ। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा उनको काम करना चाहिए। लेकिन जब आप इनके सेकंड हाउस देखोगे, सेकंड हाउस में शनि और केतु दोनों साथ बैठे हैं।
तो शनि और केतु दोनों साथ बैठ के कहीं ना कहीं इनकी बातों में एक हार्शनेस क्रिएट कर देता है। जब मैंने उनको पूछा कि ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है, आपकी वाणी कहीं ना कहीं कड़वाहट आ जाती है जिस वजह से लोग थोड़ा सा हर्ट हो जाते होंगे, तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल वैसा होता है, लोग कहीं ना कहीं मुझे देख के डर जाते हैं या फिर मुझसे बात करने से लोग थोड़ा झिझकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी होती है जिस वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब चलिए बात करते हैं इनकी जो मैरिटल लाइफ, मतलब जो शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, मतलब दो सगाई टूट चुकी है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखोगे इनकी कुंडली में जो सूर्य बैठा है वो सेवेंथ लॉर्ड होके लग्न में आके बैठ गया है, ठीक है, और मंगल के साथ बैठ गया है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप इनके D9 देखोगे, नवांश अगर कुंडली देखोगे, तो नवांश में इनके जो सेवेंथ लॉर्ड बनते हैं जो कि शुक्र बनते हैं, क्योंकि D9 चार्ट में इनका वृश्चिक लग्न आता है। तो वृश्चिक लग्न में इनका जो सेवेंथ हाउस लॉर्ड होते हैं शुक्र बन जाते हैं, वो आके छठे भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ही ये डिस्टर्बेंस थोड़ी क्रिएट हो रही है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, शनि और केतु दोनों सेकंड हाउस में बैठ गए हैं, ठीक है। तो सेकंड हाउस से पता चलता है कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी, आपकी मैरिटल लाइफ कैसी चलने वाली है, ठीक है ना। तो जब सेकंड हाउस में जब मैलेफिक प्लैनेट आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ों को थोड़ा और ख़राब कर देता है। तो इसी वजह से, और दूसरी तीसरी चीज़ क्या है, इनका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। तो पुनर्वसु नक्षत्र का वही टेंडेंसी है, वो पहली चीज़ में आपको कभी भी कोई चीज़ नहीं देता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से इनका डिले भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी इनकी कुंडली में बुध की महादशा चल रही है। इनका जन्म हुआ था गुरु की महादशा में। गुरु की महादशा खत्म हो गई, शनि की महादशा खत्म हो गई, अभी बुध की महादशा चल रही है। तो इनकी कुंडली में बुध पंचमाधिपति होके द्वादश भाव में बैठे हैं। हालांकि बुध की महादशा में शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और अभी इनकी कुंडली में बुध में शुक्र चल रहा है। हालांकि इनकी कुंडली में शुक्र सबसे ज़्यादा कारक प्लैनेट है, तो शुक्र के बाद सूर्य भी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं चांसेस तो बहुत ज़्यादा है शादी करने के लिए। अगर गोचर के हिसाब से देखें तो 2026 जून तक कहीं ना कहीं इनकी कुंडली में शादी के बहुत अच्छे योग है। तो अगर ये चाहे या फिर थोड़ा कोशिश करे, थोड़ा ब्लेसिंग्स मिले, तो फिर कहीं ना कहीं शादी होने के चांसेस थोड़े बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ससुराल के साइड से, क्योंकि आप देखोगे राहु बैठा है अष्टम भाव में। मैंने उनको पूछा कि आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सीक्रेसी है या फिर कुछ सीक्रेट चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा ओरिएंटेड होते हैं, या फिर लाइफ में अकल्ट साइंस या फिर थोड़ा मिस्टिज्म को लेके आपके अंदर थोड़ा सा पैशनेट होगा आपके अंदर। तो उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल वैसा है मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लेकिन शादी करने से पहले कुंडली मिला के शादी करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शनि केतु बैठा है। इस वजह से मैंने उनको कहा कि क्योंकि वो स्टोन के, मतलब स्टोन पहनना चाहते हैं, स्टोन को लेके बहुत ज़्यादा सवाल था। मैंने उनको स्टोन का भी रिकमेंड किया, क्योंकि वैसे भी तो वो 3 प्लैनेट का स्टोन पहन रहे हैं अभी। तो मैंने उनको कहा कि आप स्टोन से ज़्यादा आप एक काम करो, अपने वाणी के ऊपर काम करो, क्योंकि शनि और केतु जब सेकंड हाउस में आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखनी, आपकी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो वहाँ से आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ताकि चीज़ें और बेहतर हो सके। अगर आप अपनी वाणी के ऊपर काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं शादी के बाद मैरिटल लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस वो चीज़ क्रिएट ज़रूर कर सकता है। तो ये थी इनकी कुंडली की एनालिसिस। अगर आपके नज़र में कुछ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ सवाल है तो ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आप सबसे मुलाकात होगी अगले एक कुंडली एनालिसिस के साथ, अगली कुंडली एनालिसिस के साथ। नमस्कार।